स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ये बेसिकली शॉर्ट चैप्टर है और काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए कैसे होगा ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। √45 प्लस -3√20 प्लस 4√45। देखिए √45 को कैसे लिख पाएंगे 3 × 3 × 5 माइनस 3√20 को कैसे लिख पाएंगे 2 × 2 × 5। मतलब ये जो नंबर्स हैं इनको हमें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। फिर 4√5, तो 4√5 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में, खुद ही प्राइम नंबर है एक ही है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ रूट का साइन है, तो रूट के अंदर क्या है, ये दो सेम नंबर है 3 और 3, तो इसके जगह में एक नंबर आ जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर जो है ये दोनों सेम नंबर रूट के अंदर है, तो ये दोनों में से एक नंबर जो है ये रूट के बाहर आ जाएगा। मतलब जब भी दो नंबर होगा उसके प्लेस में हम लोग एक नंबर लिखेंगे, दो सेम नंबर होगा उसके प्लेस में हम लोग एक नंबर लिखेंगे, 4 नंबर होगा तो 2 नंबर लिखेंगे, 6 नंबर होगा तो 3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ 3 2 यहाँ पे 2 है तो इसके लिए हम लोग एक 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2 और इसका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर आ गया, तो √5। ठीक है, तो और ये देखिए 4√5, अब ये 3√5, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 √5 और ये प्लस 4√5, ये 3√5। अब देखिए इन दोनों का साइन सेम है, 3√5 का भी प्लस है और 4√5 का भी प्लस है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो 3√5 प्लस 4√5 क्या होगा 7√5 और ये -6√5। तो ये दोनों में अब क्या है, साइन अलग अलग है, तो साइन जब अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 7√5 में 6√5 गया तो 1√5 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का 3√3 प्लस 2√27 प्लस 7/√3। अब देखो 3√3, अब 27 को ब्रेक कीजिए तो क्या होगा 3 × 3 × 3, और ये देखिए 7/√3 है, तो जब भी हम लोग को नीचे √3 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ता है। जब भी रूट वाला नंबर नीचे रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे √3 है तो √3 से ही हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये हो गया 3√3 और ये 2, और अभी हमने क्या बोला कि दो सिमिलर नंबर है उसके प्लेस में हम लोग एक नंबर लिखेंगे, दो सेम नंबर हो गया तो दो क्या 2 3 है यहाँ पे, इसके लिए एक 3 लिखेंगे। ठीक है, मतलब 2 3 के लिए एक 3 लिखेंगे और 3 जो होगा वो आपका रूट के बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7√3 7√3 3। अब ये क्या होगा देखिए 3√3 और ये 6 2 3 6√3 और ये 7√3/3। अब ये दोनों ऐड होगा, 3√3 प्लस 6√3 ये होगा आपका 9√3 प्लस 7√3/3। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसको ऐड करना है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा आपका, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है, अब 3 को 1 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 3 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, तो 3 9 जा 27√3। ठीक है, अब 3 को 3 से कीजिए 1 आएगा, 1 × 7√3 7√3। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, ये 34√3/3 हो गया। अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं नंबर 1 का 2 हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे 1 का 3। देखिए 1 का 3, देखिए ये है हमारा 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। तो देखिए इसमें वैसे रूट है तो रूट और रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, और बिना रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इसमें भी √6 में भी रूट नहीं है और इस 2 में भी रूट नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 6 2 12 और ये √5 5। √5 क्या किया हम लोग, इसको रूट के अंदर 5 × 5 लिख दिए। अब देखिए दो सिमिलर नंबर की जगह में हम लोग एक नंबर लिखते हैं, मतलब 2 सिमिलर नंबर है उसके लिए एक नंबर, 4 सिमिलर नंबर है उसके लिए 2 नंबर। ठीक है, 6 है तो उसके लिए 3 नंबर। ठीक है, 2 अगर 5 है तो आप एक 5 लिखेंगे, 4 5 है तो आप 2 5 लिखेंगे, 6 5 है उसके लिए आप 3 5 लिखेंगे। मतलब इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 1 5 लिखेंगे, तो 12 × 5 60। अब देखिए नेक्स्ट है क्या हम लोग का 8√15 डिवाइड बाई 2√3, 8√15 डिवाइड बाई 2√3। अब 2 से 8√15 डिवाइड बाई 2√3। अब 8 को 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8। अब देखिए √15 जो है √3 से कटेगा तो क्या आएगा √5, 2 4 जा 8 और इसको कटेगा तो क्या √5 होगा, तो 4√5। अब ये क्या हो गया √24/8। अब ये ब्रेक करेंगे हम लोग, 24 कैसे ब्रेक होगा 2 × 2 × 6। ठीक है, और ये √24 कैसे ब्रेक होगा 2 × 3 × 3 × 3। अब इस 2 के लिए हम लोग 1 2 लिखेंगे, और इस 6 का पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर आ गया।
अब देखिए, अब यहाँ पे दो ठो 3 है, तो इस दो 3 के लिए हम लोग इस दो 3 के लिए हम लोग एक 3 लिखेंगे। अब इस 2 का भी पेयर नहीं है और इस 3 का भी पेयर नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर आ जाएगा। तो 3 और 2 3 6, 3 और 3 हो गया ये, और 2 3 6 रूट के अंदर आ गया। अब देखिए ये क्या होगा, 2√6/8, ये क्या हो गया 3√6/9। अब इसको काटेंगे, 2 हो जाए 2, 2 4 जाए, ये 3 हो जाए 3 से 9, ये क्या हो गया √6/4, ये क्या हो गया √6/3। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा √4 और 3 का एलसीएम 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। 3 को √6 से मल्टीप्लाई तो 3√6, फिर 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा, तो 4 को √6 से मल्टीप्लाई तो 4√6। अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 3√6 + 4√6 आपका 7√6/12। ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आपका नंबर 7 में। देखिए नंबर 7 है हम लोग का, नंबर 7 में आते हैं। अब देखिए नंबर 7 है हम लोग का 3√8 + 1/√2। तो √8 देखिए ब्रेक होगा ये, तो √8 को क्या लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 2, और ये √2 ये ब्रेक नहीं होगा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो 2 ठो 2 के लिए हम लोग एक 2 लिखेंगे, और इसका कोई पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर आ गया। देखिए इस 2 ठो 2 के लिए हम लोग एक 2 लिखेंगे, और इस 2 का कोई पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया, ठीक है, और ये 1/√2। अब देखिए यहाँ 1/√2 और यहाँ भी 1/√2, तो हम लोग क्या करेंगे 1/√2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया 3/2 + 1, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेकर के, तो कितना होगा 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है, 3 + 2। अब ये देखिए 2 को 2 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 × 3 3, फिर इस 2 को इस 1 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 × 1 2, 3 + 2 5, 5/2। अब देखिए ये क्या हो गया 1/√2 इंटू ये 1/√2, और ये 3 + 2 5, 3 + 2 5/2, तो 1/√2 × 5/2। अब देखिए अभी मैंने क्या कहा था, नीचे अगर हमारा रूट का नंबर है तो हम लोग को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हमारा रूट का नंबर √2 है, तो √2 से ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 × √2 5 √2 √2 × √2 2, 2 2 = 4, √2 × √2 2, ये और ये वाला 2, 2 × 2 4, तो ये क्या हो गया आपका 5√2/4, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 5 + √7/2 + √5। अब देखिए 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 ब्रैकेट 2 + √5, फिर प्लस √7 को इन दोनों से ब्रैकेट 2 + √5, तो 5 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 10, 5√5 से करेंगे तो 5√5, फिर प्लस √7 को +2 से तो +2√7, फिर प्लस √7 को प्लस √5 से तो +√35। देखिए पहले हम लोग किसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, 5 को 2 से करेंगे तो 5 × 10, और 5 का साइन क्या है प्लस, और 2 का साइन भी प्लस है, तो प्लस × प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसका कीजिए, 5 पहले 5 को √5 से करना है, तो पहले 5 का साइन क्या है प्लस, इस √5 का साइन क्या है प्लस, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस × प्लस प्लस, तो 5√5, फिर प्लस × प्लस प्लस 2√7, फिर प्लस × प्लस प्लस √7 √5 √35, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये इसमें कोई भी टर्म्स लाइक नहीं है, तो इसमें देखिए कोई भी टर्म्स लाइक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ना ही एडिशन होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स के बीच में ही हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ √5 है, या √7 है, या √35 है और 10, कोई भी टर्म्स यहाँ लाइक नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट हमारा है 5 + √5 × 5 - √5। तो अगर आप इसको ध्यान दीजिएगा तो क्या है ये और ये नंबर सेम है, फिर आपका ये और ये नंबर सेम है, तो इसको हम लोग a ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं, तो a + b और a - b के फॉर्म में है, ये a + b और a - b के फॉर्म में है। देखिए a + b और a + b और a - b के फॉर्म में है, ये a + b और a - b के फॉर्म में, तो क्या होगा फॉर्मूला a² - b², ठीक है। अब देखिए a + b - b का फॉर्म, a + b - b, तो क्या हो गया a² - b², तो 5 a का प्लेस में 5 है, a के प्लेस में a² माइनस दे दीजिए b का स्क्वायर, b के प्लेस में √5 है, √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, √5 का स्क्वायर 5, तो 25 - 5 20, ठीक है, 25 - 5 20। अब इसको ब्रेक कीजिए, √5 + √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये क्या देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में है, a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab 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 + b²,
तो √5 का स्क्वायर 5 और ये क्या हो गया 2 √5 √2 √10 √2 का स्क्वायर 2 तो 5 + 2 7 + 2 √10 ये हो गया हमारा आंसर। ये a - b का होल स्क्वायर तो a² - 2ab प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 ये मल्टीप्लाई कीजिए रूट क्या हो गया √3 √7 √21 तो 2√21 ठीक है। ये √7 का स्क्वायर 7। अब देखिए ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है 3 और 7 दोनों क्या है आपका लाइक टर्म्स है, दोनों का साइन भी सेम है, इसका भी साइन प्लस और 7 का भी साइन प्लस, तो ये दोनों क्या होगा ऐड होगा तो 3 + 7 10 और ये 10 - 2 √21 ये हम लोग का आंसर हो गया 10 - 2 √21 ठीक है। देखिए अब इन दोनों में ना ही एडिशन होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन, बेसिकली यहाँ सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ सब्ट्रैक्शन ही किया जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन यहाँ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ √21 इसमें √21 नहीं है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन नहीं है। और एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ रूट नहीं है इसमें रूट है तो क्या है ये लाइक टर्म्स नहीं है। मतलब रूट के अंदर सेम नंबर है तभी लाइक टर्म्स होता है। √21 तो रूट लाइक टर्म्स होने के लिए यहाँ भी √21 होना पड़ता, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर यहाँ मान लीजिए खाली अगर आपका 2 रहता तब भी ये लाइक होता ठीक है। तो तब ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है तो ये हमारा यही आंसर हो गया क्योंकि इसके बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, यही आंसर हो गया हम लोग का। फिर हम लोग आते हैं आपका नंबर 5 में। देखिए नंबर 5 है √2 + √3 √2 + √3 ब्रैकेट √5 + √7 तो √2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए फिर √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 को इन दोनों से करेंगे तो √5 + √7 से, फिर √3 को करेंगे √5 + √7 से, तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन और साइन का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस √5 2 × √5 √10 फिर प्लस इंटू प्लस प्लस √2 × √7 √14 फिर इसका इससे होगा प्लस इंटू प्लस प्लस √3 × √5 √15 फिर प्लस इंटू प्लस प्लस √3 × √7 √21। अब देखिए ये जो है √10 √14 √15 √21 यहाँ पर कोई भी टर्म लाइक नहीं है तो यही हमारा आंसर हो गया। फिर हमारा 4 - √5 ब्रैकेट √3 - √7 तो क्या कीजिए आप 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर √5 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इन दोनों को 4 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर इन दोनों को √5 से कीजिए तो 4 ब्रैकेट √3 - √7 फिर -√5 ब्रैकेट √3 - √7 तो ये क्या हो गया 4√3 - 4√7 फिर माइनस प्लस माइनस √5 × √3 √15 फिर माइनस प्लस √5 × √7 √35। अब देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स है कोई भी यहाँ लाइक नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों नहीं लाइक है? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है 4√3 यहाँ क्या है √7 4√7 यहाँ √15 या √35 तो यहाँ पे कोई भी टर्म्स लाइक नहीं है ठीक है। अब देखिए 3 अब इफ √2 = 1.414 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √8 √50 √72 √98। देखिए तो √8 को हम लोग √8 को हम लोग ब्रेक कर पाएंगे 2 × 2 × 2 √50 को भी ब्रेक कर पाएंगे 2 × 5 × 5 फिर आपका √72 को भी ब्रेक कर पाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 √98 को भी ब्रेक कर पाएंगे 2 × 7 × 7 × 7। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे दो ठो सिमिलर नंबर की जगह में एक नंबर तो 2 2 की जगह में 1 2 और इस 2 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया √2। अब देखिए 2 5 की जगह में एक 5 इस 2 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया √2। अब देखिए इस 2 के लिए 1 2 इस 2 3 के लिए 1 3 मतलब इस 2 2 के लिए 1 2 इस 2 3 के लिए 1 3 और इस 2 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ 2 7 के लिए 1 7 और इस 2 का पेयर नहीं रूट के अंदर आ गया √2। अब देखिए 2 √2 ये 5 √2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 √2 प्लस 7 √2। अब देखिए यहाँ सारा टर्म्स लाइक है कि √2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और सब में प्लस का साइन है तो हम लोग सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या होगा ये 2 + 5 7 + 6 13 13 + 7 20 √2 ठीक है। अब 20 √2 हो गया √2 का वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना है ये आपका 1.414 तो हम लोग √2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 20 × 1.414 तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 28280 20 को 1.1414 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को हम लोग 1414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28280। अब देखिए यहाँ पर कितना डिजिट के बाद डेसिमल है 3 डिजिट के बाद है तो जो प्रोडक्ट आया इसमें भी क्या कीजिए आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए तो यहाँ पर दे देंगे डेसिमल ठीक है। तो क्या हो गया 28.28 ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर। अच्छा अब हम लोग आते हैं 3 का 2 में। देखिए 3 का 2 है हमारा 3 √32 - 2 √50 प्लस 4 √28
प्लस 4√28 माइनस 20√18, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे हम √32 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर ठीक है, 2 ऐसे ही रह गया, 2 इंटू 5 इंटू 5 50 के लिए, 128 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे, फिर 18 का ये 20 रह गया, 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इस 2√2 के लिए 2, 2√2 के लिए 2, इस अब ये 2 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया। अब देखिए ये 2 5 के लिए 1 5, इस 2 का पेयर नहीं तो रूट के अंदर आ गया। अब देखिए 2√2 के लिए 2, इस 2√2 के लिए 2, इस 2√2 के लिए 2, इसका पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया ये, ठीक है। 4 देखिए यहाँ पे यहीं पर है। अब देखिए यहाँ पे क्या 20, अब इस 2 3 के लिए 3, क्योंकि ये दोनों 3 पेयर में है तो 3, ये पेयर में, ये क्या है आपका, ये इस 2 का पेयर नहीं तो रूट के अंदर आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, इंटू कीजिए, 3 4 जा 12 √2, 2 5 जा 10 √2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 √2। ये देखिए 23 20 इंटू 3 60 60 √2। अब ये दोनों क्या होगा, देखिए यहाँ सारा टर्म्स लाइक है, सारा टर्म्स लाइक है, तो हम लोग सारा टर्म्स √2, इस देखिए क्यों लाइक है, क्योंकि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ सब में √2 है, ठीक है। जिसमें सेम साइन है उसको आप एक साथ लिख लीजिए, जैसे 12√2, 32 √2 और 60 √2, इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए क्योंकि तीनों में क्या है आपका सेम साइन है। तो 60 प्लस 32 कितना हो गया आपका 92, 92 प्लस 12 104 √2, और ये माइनस 10 √2 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 104 √2 माइनस 10 √2 कितना होगा 94 √2, 104 √2 माइनस 10 √2 कितना हो गया आपका 94 √2। अब यहाँ पर √2 का वैल्यू रख दीजिए, तो 94 मल्टीप्लाई कितना आया 1.414, ये कितना होगा 94.916, सॉरी 94 को 1.414 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा ये 132,916, 132,916। तो क्या कीजिए आप, इसमें क्या है आपका, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है उनमें क्या है, उसमें हम लोगों के पास 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जो प्रोडक्ट अभी आया 94 को 1.41 से मल्टीप्लाई करके, 94 को 1414 से मल्टीप्लाई करके 1414 से तो आया हमारा 132,916। तो इसमें देखिए जिसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उसमें 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो जो प्रोडक्ट आया उसमें भी आप 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल दे दीजिए राइट साइड से, तो 1 2 3, तो राइट साइड से क्या किया हम लोगों ने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल दे दिया 1 2 3 यहाँ, तो क्या आंसर हो गया हमारा 132.916, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 का 1 में, देखिए 4 क्या है, देखिए 4 क्या है, इफ √3 इक्वल्स टू, √3 का वैल्यू क्या है 1.732, √3 का वैल्यू क्या है बताइए 1.732, 1.732, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732, 1.732, ठीक है। अब देखिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √27 प्लस √75 प्लस √108 माइनस √243। इसको ब्रेक कीजिए 27 को तो क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 75 को ब्रेक कीजिए 3 इंटू 5 इंटू 5, 108 को ब्रेक कीजिए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा 243 को ब्रेक कीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 सेम नंबर की जगह 2 3 की जगह 1 3, इस 3 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया, इस 2 5 की जगह 1 5, इसका पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया, इस 2 2 की जगह 1 2, इस 2 3 की जगह 1 3, इसका पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया। फिर देखिए 2 3 की जगह 1 3, 2 3 की जगह 1 3, इसका पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया। तो क्या हो गया 3 √3, ये क्या हो गया 5 √3, ये 2 से 6 √3, ये क्या हो गया 9 √3, ठीक है। अब देखिए इन तीनों, देखिए यहाँ पे एक्चुअली में सारा टर्म्स ही लाइक है, लेकिन सारा टर्म्स ही लाइक है तो इनके बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन देखिए जब सारा टर्म्स लाइक होगा ना, अब तो आप क्या करिएगा कि जिनका साइन सेम है उनको आप एक साथ लिख दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर 3 √3, 5 √3 और 6 √3 तीनों का साइन प्लस 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 ही है और तीनों ऑलरेडी एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या कीजिए आप एक साथ लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, तीनों का साइन सेम है प्लस प्लस प्लस, तो जब भी सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, माइनस माइनस रहे तो भी ऐड करते हैं, प्लस प्लस रहे तो भी ऐड करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर प्लस प्लस है तो ऐड करेंगे और वही साइन दे देंगे, और माइनस माइनस है तब भी ऐड करेंगे और माइनस का ही साइन दे देंगे। तो तीनों में प्लस का साइन ऐड कर लेंगे, 3 5 8 6 14 √3, 3 √3 प्लस 5 √3 8 √3, 8 √3 प्लस 6 √3 14 √3 माइनस 9 √3। अब देखिए अब इन दोनों के अगर लाइक टर्म्स ही है √3 √3 है, अब दोनों में का साइन अलग अलग है, इसका साइन प्लस का साइन माइनस का, तो दोनों माइनस करेंगे क्या 5 √3,
5√3। अब √3 का वैल्यू रखिए 1.732, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 8.660। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने 4 का 1 किया। अब देखिए 4 का 2 देख लीजिए। 4 का 2 है हमारा 5√12 माइनस 3√48, 5√12 माइनस 3√48 प्लस 6√75 प्लस 7√108। अब √12 को ब्रेक कीजिए √12 को, तो 2 × 2 × 3, 12 के लिए क्या आ गया 2 × 2 × 3। फिर 48 को ब्रेक कीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर 75 को ब्रेक कीजिए, 6 यहाँ पे यहीं रहेगा। 75 को ब्रेक कीजिए 3 × 5 × 5, फिर 7 यहाँ है यहीं रहेगा, 7 यहाँ है यहीं रहेगा, ठीक है। फिर 108 को ब्रेक कीजिए, 108 को, तो क्या होगा ये 3 × 5, ये तो हो गया 75। 108 का 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। क्या हुआ ये 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 सिमिलर नंबर की जगह एक नंबर लिखेंगे, तो 2 2 की जगह 1 2 आएगा। और ये 3 जो है ये 3 का पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया। अब देखिए इस 2 2 के लिए आप 1 2 लिखिए, फिर इस 2 2 के लिए आप 1 2 लिखिए, फिर देखिए इस 3 का पेयर नहीं है तो 1 2 3, तो ये 3 क्या होगा आपका रूट के अंदर आ गया। और ये दोनों क्या हो गया रूट के बाहर आ गया। ये दोनों 2 2 1 2 बन गया, रूट के बाहर आ गया। ये 2 2 1 2 बन गया, रूट के बाहर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 2 4 4 12 √3। फिर देखिए यहाँ पे 6 यहाँ था यहीं लिखा। फिर देखिए 2 2 5 के लिए हम लोगों ने 1 5 लिखेंगे। 2 2 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 5 लिखेंगे और 5 जो है रूट के बाहर आ जाएगा। और इसका पेयर नहीं है तो रूट के अंदर आ गया। इस 2 2 के लिए 1 2, इस 2 3 के लिए 1 3 और ये रूट के अंदर आ गया, ठीक है। और ये 7 बाहर ही है। उसके बाद देखिए 5 2 10 √3, फिर 3 2 6 12 √3, फिर 6 5 30 √3, फिर 7 2 14 3 7 2 14 3 42 √3। अब ये और ये तीनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 10 + 30 40 √3 प्लस 42 √3, क्या होगा 82 √3 माइनस 12 √3। तो 82 √3 माइनस 12 √3 कितना हो जाएगा, दोनों में क्या है डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 82 √3 में से 12 √3 गया तो 70 √3। अब आप √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121,240। अब देखिए इसमें जो है इसमें क्या है आपका 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। ये जो प्रोडक्ट आया उसमें भी क्या कीजिए आप 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल दे दीजिए, तो 1 2 3, तो क्या होगा आंसर 121.240 या 121.24, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले सम्स को करेंगे, ठीक है। होप आपने इस वीडियो को लाइक किया है, अगर लाइक किए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।